टर्न आउट वैसे ज़िमनी में होता भी कम है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जनरल इलेक्शन 8 फरवरी की अगर बात की जाए, आपने वो भी कवर की है, तो उसके मुकाबले में कितना फ़र्क था आज के दिन आपने वोटर्स की तादाद में देखा? जी बिल्कुल, रहीम यार खान के तहसील सादकाबाद का हल्का PP 266 का ये जो है वो हल्का जिसमें ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, इसमें दिन अगर जनरल इलेक्शन को इस इलेक्शन के साथ कंपेयर किया जाए तो इसमें डिफरेंस वो ये नजर आ रहा है कि उस इलेक्शन के दौरान जो टर्न आउट कम हुआ था उसकी जो रीजन लोगों का अपने लोगों के साथ जो रास्ता था वो उनका था, और इसके साथ साथ कैंडिडेट ने जो अपने वोटर्स के साथ और इसके साथ साथ एजेंट्स के साथ और दीगर जो कारकुनान के साथ रास्ते में रह के ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना था, वो भी कुछ रीजन बनी कि जो मोबाइल सर्विस बंद उसकी वजह से पोलिंग स्टेशन पर जो है वो रश जो था वो कम दिखाई दिया। इसके साथ साथ अगर आज के इस 266 हल्के को देखा जाए तो आज के दिन जो है मोबाइल सर्विस जो है वो जुज़वी तौर पे बहाल है। तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि ये देहात का जो है हल्का माना जाता है, और देहात में ये होता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं उनको मालूम होता है कि हमने जो है आज वोट कास्ट करना ही नहीं, तो इस वजह से सुबह सवेरे ये लोग जो है 6 से 7 बजे उठ जाते हैं, और जब हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे गए तो सुबह सवेरे जो है लंबी लाइनों में जो वोटर्स है वो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर जो बड़ी तादाद में मौजूद थे। सुबह के वक्त जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पोलिंग का जो अमल है वोट कास्टिंग करने का वो बहुत ज्यादा दिखाई दिया। इसके साथ साथ दर्जा हरारत भी डिपेंड करते हैं शीत के हवाले से। तो आज का जो मौसम था वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जो वो बाहर निकले। सबसे मौसम जो था वो दिलफरेब था, हल्की ठंडी हवा थी। दोपहर के वक्त जो है थोड़ी सी जो सूरज की तपिश थी, लेकिन वो काबिल बर्दाश्त थी। और इसके साथ साथ शाम के वक्त जो मौसम था वो भी बिल्कुल ठीक था। और इसके साथ साथ लड़ाई झगड़े के हवाले से अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 जगहों पर जो है वो यहाँ पे देखा गया कि मामूली तालकलामी हुई, और इस तालकलामी की वजह जो इंतजामिया थी वो सबसे पहले वहां पर पहुंची और खुश असलूबी के साथ उस मामले को भी हल करा। उसके साथ साथ जो 2 या कुछ मिनट के लिए जो पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल रुका उसको दोबारा से बहाल करा दिया गया। जी आदि, आपसे जानना चाहेंगे, आज दिन भर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस में लाहौर में स्पेसिफिकली अगर बात कर लें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी रही? अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में रही है क्या, ये कहा जा सकता है? देखिए, हल्का 158 की अगर बात करें तो वहाँ तो अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल रही। अलबत्ता फिरोजवाला से कुछ इत्तलात आई कि वहाँ पर जो है वो 2 पार्टियों के कारकुनान में आपस में तसादुम हुआ। 158 के हवाले से अगर बात करें तो इस एरिया में जो है वो किसी किस्म की कोई चपकच देखने में नहीं आई। ओवरऑल जो है वो तकरीबन पुरअमन तरीके से इलेक्शन का अमल जो है वो जारी रहा। पुलिस एहलकार बाहर भी तैनात थे, पोलिंग स्टेशन के अंदर भी तैनात थे, और ऐसे में जो है वो कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो देखने में नहीं आया। लाहौर कैंट के SP ने भी जो है पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और जो वहाँ के सिक्योरिटी के मामला थे उनको तसल्ली बख्श करार दिया। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आया उनके एरिया के तमाम पोलिंग स्टेशन जो है वो पुरअमन रहे हैं, तो उनका जवाब यही था कि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है, और वोटर्स जो हैं वो अपना हक राय दही आकर इस्तेमाल करते रहे। इसी तरह पुलिस एहलकारों की जानिब से भी उनको गाइड किया जाता रहा, जहाँ कोई मसाइल से बताते रहे, लेकिन कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या की गोली चल गई हो, आपस में कारकुनान हाथापाई हुए हों। आम इंतखाबात से कोई कंपैरिजन बनता नहीं है ज़िमनी इंतखाबात की। अगर हम बात करें टर्न आउट की, आप लोग भी इसके बारे में वाज़ेह तौर पे हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात में जो वोटर्स का मूड था, जो रवैया था, उसमें कुछ इस दफ़ा के ज़िमनी इंतखाबात में चेंज नज़र आया? इंटरेस्ट बढ़ा है, कम हुआ है, या बरकरार रहा है? देखिए, आम इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात का कंपैरिजन तो बनता नहीं है, क्योंकि आम इंतखाबात में अमूमन ये देखने में आता है कि गहमा गहमी जो होती है वो महीनों पहले ही जो है वो शुरू हो जाती है। ज़िमनी इंतखाबात जिससे पहले हुए हैं पंजाब में, उससे अगर कंपेयर किया जाए इस दफ़ा के ज़िमनी इंतखाबात को, इस दफा की ज़िमनी इंतखाबात से अगर देखें तो टोटल ओवरऑल 4 जो है वो हल्के थे लाहौर के खास तौर पर। यहाँ पर भी वो चीज नहीं देखने में आई, यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि वो जोशो खरोश नहीं था जो कि अमूमन इलेक्शन के दिनों में होता है, और नजर आता है कि जी देखिए कारकुनान जो है मुतहर्रिक हो जाते हैं, बातचीत भी करते हैं। इस दफा में थोड़ा सा इस चीज की कमी। तो इसकी वजह ये थी कि सियासी जमातों की तरफ से कैंपेनिंग थोड़ी तगड़ी नहीं थी ज़िमनी इंतखाबात के लिए, या कुछ और वजूहात थी?
देखिए उसकी वजह इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि कैंपेन जो है वो बहुत मैटर करती है। घर घर जाकर जब कैंडिडेट अपने वोटर्स को जो है वो उनसे ऐसे पैमान भागता है, वादे करता है और फिर उनके काम भी निपटाता है, तो वो चीज जो है वो यहाँ नहीं देखने में आई। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि कैंपेन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ना ही जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया गया कैंपेन के हवाले से। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो ज़िमनी इंतखाब से कुछ 2-3 रोज पहले जो है वो कैंपेन का सिलसिला शुरू हुआ, वो चलता रहा। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से बात करें तो मोनस इलाही जो कि बड़े उम्मीदवार थे खासतौर पर उस हल्के के जहाँ से शहबाज शरीफ ने जिस सीट को छोड़ा था, उनका देखिए तो ना तो वो खुद यहाँ मौजूद थे, वो मुल्क से बाहर थे, उनके साथ जो उनके साथी थे वो भी कैंपेन करते हुए दिखाई नहीं दिए। तो ये सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो कैंपेन का ना होना, स्ट्रॉन्ग कैंपेन का ना होना था। जी रुख करते हैं फिरोज वाला का एक बार दोबारा, वहाँ से उमैर अजमत से डिटेल्स हासिल करते हैं। उमैर, जैसे कि आदिया भी बता रही हैं कि लाहौर का स्पेसिफिकली बात कर रही हैं कि सियासी जमातों की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में कैंपेनिंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया गया, तो फिरोज वाला में क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, फिरोज वाला में भी हमें दिन भर यही सूरत हाल देखने को मिली कि सियासी जमातें वो इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स को मोबिलाइज नहीं कर पाई और वोटर्स उस तादाद में बाहर नहीं निकले जिस तरह से आम जनरल इंतखाबात में निकलते हैं और अपने अपने मनपसंद जो उनको उम्मीदवार होते हैं उनको वोट डालते हैं। तो यही सिचुएशन फिरोज वाला में भी रही, जिस तरह के पहले भी बताया गया, और बिलखुसूस ये ज्यादातर देहाती इलाकों पर मुश्तमिल हल्का है। और यहाँ पर जो टर्न आउट हमें अभी तक जो जिन पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हुए हैं वहाँ पर टर्न आउट जो है वो 25% के राउंड अबाउट में है, जबकि आमतौर पर ज़िमनी इंतखाबात में यहाँ पर जो टर्न आउट था वो 40% से जायद रहा था। और यूं जनरल इंतखाबात के मुकाबले में इस ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स की तादाद जो है वो कम बाहर निकली है। ताहम अभी जो नताइज हैं वो मौसूल हो रहे हैं। जैसे अगर मुकम्मल तौर पर तो हम 45 मौसूल होते तो फिर उसके बाद ये मुकम्मल एक शक्ल सामने या हकीकत सामने आ सकेगी कि कितने % वोट जो है या वोटर्स बाहर निकले हैं और उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। ताहम अभी तक यहाँ पर सूरत हाल अगर दिन भर के भी हवाले से देखें तो यहाँ पर पुरअमन रही है। सिर्फ 2 जगह ऐसे हुई है जहाँ पे कोई दंगा फसाद हुए है, वहाँ पे फायरिंग हुई है, 1-2 लोग जख्मी भी हुए, बाकी ओवरऑल सूरत हाल जो थी वो पुरअमन ही रही। और उसके बाद अब जो नताइज मौसूल हो रहे हैं, अभी तक जो रोजाना शहर की सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन है और अभी तक मुस्लिम लीग नून को यहाँ के नताइज में बरकरार हासिल है। जी हाशिर हसन बड़ाइच गुजरात से। हाशिर, अगर आपके पास मजीद कुछ नताइज आपको मौसूल हुए हैं उससे भी आगाह कीजिएगा और ये भी बताइएगा, जैसे कि बाकी हम नुमाइंदगान से भी पूछ रहे हैं कि वोटर टर्न आउट के बारे में बड़ी बात की जा रही है कि ज़िमनी इंतखाबात में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बाई इलेक्शंस थोड़ा टर्न आउट इस दफ़ा ज़्यादा कम रहा है, तो उसकी वजह आप रिपोर्ट करते रहे इन मामलात को, कैंपेनिंग का थोड़ा वीक होना है या और कोई वजूहात हैं? जी बिल्कुल, अगर सबसे पहले हम इब्तदाई तौर पर रिजल्ट की बात करें तो इस वक्त TP 32 जो है उसके 41 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी जो रिजल्ट है वो इस वक्त सामने आ चुका है। और इस वक्त जो है वो परवेज इलाही जो है वो 4335 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, जबकि यहाँ पर दस्तूर चौधरी मूसा इलाही जो है वो 25,000